हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वो दूसरी बात है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। स्वामी, उनका एक दूत लंका में आ गया, पूरे राज्य में हाहाकार मचा गया। जरा सोचिए स्वामी, विचार से, विवेक से, नीति अनीति का विवेचन करके विचार कीजिए नाथ। सहसा बड़े अशुभ अपशकुन हो रहे हैं नाथ। भावी भय आशंका से मेरा अंतर कांप उठता है। अपशकुन? हमसे पूछे बिना ये अपशकुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए? ये हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है महाराज। मैं आपसे जो कुछ निवेदन कर रही हूँ वो स्वप्न नहीं, सत्य अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी। स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। वैसी डरपोक मैं नहीं हूँ महाराज। मैं त्रिलोक विजेता दशानन लंकेश की पटरानी हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है नाथ। हाँ, भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। आपको भी अवश्य कुछ अनुभव होता होगा। हमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा महारानी। रावण के पास आते हुए भय को भी भय लगता होगा। नहीं महाराज, हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वो दूसरी बात है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। स्वामी, आप जरा अपने अंदर झांक कर देखिए। जब से आप सीता को लंका ले आए हैं, क्या आपका मन पहले की भांति शांत है? क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि तब से सदा कुछ न कुछ अमंगल सूचक अपशकुन हो रहे हैं? क्या अमंगल हो रहा है? मैं पूजा करने बैठती हूँ पर ध्यान नहीं लगता। यज्ञ हवन की शुद्ध अग्नि में से दिव्य गंध के स्थान पर दुर्गंध आने लगती है। धुएं में कालिमा भरी मलिनता छाई रहती है। वेद पाठ करने बैठती हूँ पर वेद मंत्र भूल जाती हूँ। दाहिने आंग फड़क कर अशुभ संकेत देते हैं नाथ। तुम्हारे निर्बल मन की आशंका का क्या उपाय हो सकता है? उपाय एक ही है प्राणेश। सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। रानी! अब पता चल गया तुम्हारी असली अमंगल की आशंका का कारण। सीता का सौत या डाह। नहीं, सीता मेरी सौत नहीं। किंतु होगी, अवश्य होगी। और उस दिन से तुम्हारा पटरानी पद छिन जाएगा। इसी अमंगल की आशंका से अधीर रहती हो तुम। मंगल हो या अमंगल, अब सीता जिएगी तो लंका में और मरेगी तो लंका में। क्या बात है? किसने ये नाद है? त्रिलोक विजेता लंकेश्वर महाराज की जय हो। गुप्तचर समाचार लाए हैं महाराज। क्या समाचार लाए हैं? महाराज, समाचार है सीता का पति राम अपने भाई लक्ष्मण और किष्किंधा के राजा सुग्रीव की बहुत बड़ी वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार आ गया। और कुछ? जी नहीं महाराज। अच्छी बात है, जाओ। आपने सुन लिया महाराज, वो अपनी सेना लेकर लंका के उस पार तक पहुंच गए हैं। रानी मंदोदरी, उस पार और इस पार में आकाश पाताल का अंतर है। स्वामी, उनका एक दूत लंका में आ गया, पूरे राज्य में हाहाकार मचा गया। जरा सोचिए स्वामी, विचार से, विवेक से, नीति अनीति का विवेचन करके विचार कीजिए नाथ। सोच विचार का काम मंत्रियों के साथ किया जाता है। बुद्धिमान, विचारवान, नीति निपुण मंत्रियों और महाभट योद्धाओं की कमी नहीं लंकेश्वर के राज दरबार में। जो कुछ सोच विचार होगा राज दरबार में होगा। करत
रही मंदोदरी, बारंबार सचेत, अभिमानी समझो नहीं, संकट को संकेत, अभिमानी समझो नहीं, संकट को संकेत। आज यदि सूर्यास्त के समय युद्ध विराम न होता तो दोनों भाइयों के शव आज रणभूमि में पड़े होते। सारथी से पता चला कि आज युद्ध में एक समय आप मूर्छित हो गए थे। देखो महारानी मंदोदरी, दो प्रतिद्वंदियों के बीच जब युद्ध होता है तब विजय एक की ही होती है। इसलिए जो युद्ध में जाए उसे मूर्छा तो क्या, मृत्यु के लिए भी तैयार होकर जाना चाहिए। जो मरने से डरेगा वो युद्ध नहीं करेगा, जो युद्ध नहीं करेगा वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सो जिसे विजय की कामना हो वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार होकर रणभूमि में जाए। जीवन और मृत्यु दोनों को खेल समझकर हंसते हंसते उसे खेलना चाहिए। आपने कहा कि युद्ध में विजय केवल एक की ही होती है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी की भी पराजय न हो, तब तो दोनों ही विजयी कहलाएंगे। युद्ध को अधूरा छोड़कर? नहीं, संधि करके। फिर वही बात मंदोदरी, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तुम रावण की पत्नी कहलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारे अंदर वीरता की एक झलक तक नहीं दिखाई देती। वीरता वीरता नाथ, इस एक शब्द को ओढ़ लेने से मनुष्य के गलत कार्यों को आदर और सम्मान नहीं मिल जाता। अत्याचार तो अत्याचार ही रहता है, चाहे कितनी ही बड़ी वीरता से क्यों न किया गया हो। यदि प्राणी धर्म के लिए लड़े तो वो दोनों अवस्थाओं में वीर कहलाता है, चाहे वो जीते या मर जाए। परंतु यदि प्राणी अधर्म के लिए लड़ता है तो यदि वो जीते तब भी अत्याचारी कहलाता है, और यदि वो मर जाए तो लोग कहते हैं कि उसे अपने किए का दंड मिल गया। उसकी सराहना कोई नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती स्वामी, केवल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या? कि आप ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? विजय के लिए। विजय के लिए? उस विजय से क्या लाभ होगा आपको? यश और कीर्ति। यश और कीर्ति? उस यश और कीर्ति की गाथा कौन गाएगा? हाँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि राक्षस जाति का विध्वंस हो जाने पर आपकी विजय पताका उठाकर आपके पीछे पीछे कौन चलेगा? आपकी विजय का उत्सव मनाने वाला बचा है कोई? आपके पुत्र, आपके भाई, आपके नाती, आपके मित्र, कहाँ गए वो सब लोग जिनके लिए मनुष्य बड़े से बड़े पराक्रम करता है? हाँ, आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए केवल एक आप और एक मैं, दो भूतों की तरह विधवाओं से भरी सुनसान लंका में नाचते फिरेंगे। क्या इसी विजय के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेने वाले हैं आप? ये बुद्धिमानी नहीं है स्वामी। मंदोदरी! हाँ नाथ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब भी समय है। जितने लोग बच गए हैं उन्हें बचा लीजिए और धर्म का मार्ग अपना लीजिए। मैं अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हूँ आपसे स्वामी। मंदोदरी, तुम स्वार्थवश ये परामर्श दे रही हो। तुम्हें अपने सुहाग की चिंता है, अपने पति के यश की चिंता नहीं। शास्त्र कहते हैं जिसकी कीर्ति मर गई वह मनुष्य मर गया समझो। महारानी मंदोदरी, रावण मरकर भी कभी नहीं मरेगा,
उसका नाम उसकी कीर्ति के साथ सदा जीवित रहेगा, जीवित।